प्यारे बच्चों, भारतीय कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था। वहां गोंड जनजाति के लोग रहते थे। उसी गांव में एक बालक रहता था जिसका नाम था मानदार। मानदार दूसरे बच्चों जैसा नहीं था। जब बाकी बच्चे गांव के पास शहर से आने वाली गाड़ियों की रोशनी देखकर खुश होते, तो मानदार जंगल के जुगनुओं को देखकर मुस्कुराता। उसे पेड़ों से बात करना, पत्तियों की सरसराहट सुनना और चिड़ियों के गीत समझना बहुत अच्छा लगता था। उसकी माँ कहती, मानदार, तू तो जंगल की ही संतान है। एक रात मानदार ने एक अनोखा सपना देखा। उसने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक सुनहरा हिरण खड़ा है, जिसके सींगों से चांद जैसी रोशनी निकल रही थी। वो हिरण मानदार को अपनी खूबसूरत आंखों से देख रहा था, जैसे उसे अपने पास बुला रहा हो। सुबह जब मानदार की आंख खुली तो उसे वो सपना जस का तस याद था। उसके कानों में अब भी पत्तों की धीमी आवाज गूंज रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उसे सच में पुकार रहा है। उसने बाहर आकर देखा। ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़ हवा में झूम रहे थे, मानो कह रहे हों, आ जाओ मानदार, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उस दिन उसका मन किसी भी खेल में नहीं लगा। उसकी आंखें बार बार जंगल की ओर देख रही थीं, जहां से एक अनजानी मीठी सी पुकार उसे अपनी ओर खींच रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या है, पर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और उत्साह था। वह जानना चाहता था कि उस सुनहरे हिरण का रहस्य क्या है और जंगल उसे क्यों बुला रहा है। अगली सुबह मानदार से रहा नहीं गया। उसने अपनी छोटी सी पोटली में कुछ महुए के लड्डू रखे और चुपके से जंगल की ओर चल पड़ा। सूरज की पहली किरणें पत्तों से छन छन कर जमीन पर पड़ रही थी। जंगल आज कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रहा था। चलते चलते उसे एक नीले पंखों वाली तितली दिखाई दी। ऐसी तितली उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वह उसके पीछे पीछे चलने लगा। तितली कभी इस फूल पर बैठती तो कभी उस डाली पर, और मानदार को घने जंगल के और अंदर ले जाती रही। उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। जब सूरज सिर पर आ गया तब तितली अचानक कहीं गायब हो गई। मानदार ने चारों ओर देखा। वह बहुत घने जंगल में पहुंच चुका था, जहां के रास्ते वह नहीं जानता था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान दिखना भी बंद हो गया था। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक गया है। पहले तो वह थोड़ा घबराया, पर फिर उसे जंगल की आवाजें सुनाई देने लगी। पास बहती नदी की कलकल, बंदरों की हुप हुप और पत्तों की सरसराहट। उसे लगा जैसे जंगल उससे कह रहा हो, डरो मत, तुम हमारे मेहमान हो। वह एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी पोटली से लड्डू निकालकर खाने लगा। शाम ढलने लगी थी और जंगल में अंधेरा बढ़ने लगा था। अब मानदार को सच में डर लग रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी मां को याद करने लगा। उसने सोचा, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। जैसे ही रात का अंधेरा गहरा हुआ, मानदार को अपने सामने एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसने अपनी आंखें मली और ध्यान से देखा। अरे, ये तो वही सपने वाला सुनहरा हिरण था। उसके सींगों से वैसी ही चांदनी जैसी रोशनी निकल रही थी। मानदार अपना सारा डर भूलकर उसे देखता रह गया। हिरण धीरे धीरे चलकर उसके पास आया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगा। उसकी आंखों में बहुत प्यार और शांति थी। मानदार ने हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाया और हिरण के सिर को सहलाया। जैसे ही मानदार ने उसे छुआ, एक चमत्कार हुआ। सुनहरा हिरण धीरे धीरे एक तेजस्वी रूप में बदलने लगा। उसके चारों ओर एक सुनहरा प्रकाश फैल गया। अब मानदार के सामने एक शांत और सौम्य चेहरे वाले देवता खड़े थे, जिन्होंने पत्तों और फूलों के वस्त्र पहने हुए थे। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। मानदार ने डरते डरते पूछा, आप कौन हैं? उस दिव्य पुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस जंगल का देवता वनदेव हूं। यह जंगल मेरा शरीर है, ये पेड़ मेरी भुजाएं हैं और यह नदी मेरी आत्मा है। मानदार हैरान होकर बोला, तो क्या आपने ही मुझे यहां बुलाया है? वनदेव ने सिर हिलाया। हाँ पुत्र, मैंने तुम्हारे मन में प्रकृति के लिए प्रेम देखा है। तुम उन कुछ इंसानों में से हो जो
जंगल की भाषा समझते हैं। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता था, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया। डरो मत, तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो। मानदार की आंखों में अब डर की जगह आश्चर्य और खुशी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह साक्षात जंगल के देवता से बात कर रहा है। वनदेव ने मानदार का हाथ पकड़ा और बोले, चलो मैं तुम्हें जंगल का असली खजाना दिखाता हूं। पलक झपकते ही वे दोनों एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां हजारों जुगनू एक साथ चमक रहे थे, मानो किसी ने आसमान के तारे जमीन पर बिखेर दिए हों। फिर वनदेव उसे एक जादुई झरने के पास ले गए, जिसका पानी छूने से ही सारी थकान दूर हो जाती थी। उन्होंने मानदार को दिखाया कि कैसे हर जीव जंतु एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कैसे मधुमक्खी फूलों की मदद करती है और फूल मधुमक्खी को शहद देते हैं, कैसे एक छोटा सा केंचुआ जमीन को उपजाऊ बनाता है ताकि बड़े बड़े पेड़ उग सके। मानदार ने देखा कि जंगल में कोई भी अकेला नहीं था, सब एक बड़ा परिवार थे। वनदेव ने एक बहुत पुराने विशाल पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, ये हमारे सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं। इन्होंने हजारों साल देखे हैं। इनकी जड़ों में जंगल का पूरा इतिहास छिपा है। मानदार ये सब देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसे समझ आ गया कि जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का झुंड नहीं, बल्कि एक जीती जागती दुनिया है। अंत में वनदेव ने अपनी हथेली खोली। एक में एक चमकता हुआ हीरा था और दूसरी में एक छोटा सा बीज। उन्होंने कहा, मानदार, यह हीरा तुम्हें शहर में राजा जैसा जीवन दे सकता है और ये बीज इस जंगल के भविष्य का प्रतीक है। तुम्हें दोनों में से एक को चुनना होगा। मानदार ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने हीरे की तरफ से नजर हटाकर उस छोटे से बीज को उठा लिया। मानदार के बीज चुनते ही वनदेव के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, तुमने सही चुनाव किया पुत्र। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल सोने का नहीं, बल्कि इस हरी भरी धरती का है। असली राजा वह नहीं होता जिसके पास ताज या खजाना हो, बल्कि वह होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा करता है और उनसे प्रेम करता है। वनदेव ने अपना हाथ मानदार के सिर पर रखा। मानदार को महसूस हुआ जैसे जंगल की सारी समझ, सारी शक्ति उसके अंदर समा रही हो। अब वो पत्तियों की सरसराहट का मतलब और भी अच्छे से समझ सकता था। उसे पता चल गया था कि किस पौधे में कौन सा गुण है और कौन सा जानवर क्या कहना चाहता है। वनदेव बोले, आज से तुम इस जंगल के राजा हो। तुम्हारा ताज यह हरियाली है और तुम्हारा महल यह पूरा जंगल। इसकी रक्षा करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसके बाद वनदेव धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गए। जब सुबह हुई तो मानदार ने खुद को उसी बरगद के पेड़ के नीचे पाया जहां वह सोया था। उसे लगा शायद यह सब एक सपना था, पर उसकी मुट्ठी में अभी भी वह छोटा सा बीज था। वह खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। अब वह सिर्फ मानदार नहीं था, वह जंगल का रक्षक, उसका दोस्त और उसका सच्चा राजा था। उसने अपना पूरा जीवन जंगल और वहां रहने वाले जीवों की सेवा में लगा दिया। उसने गांव वालों को सिखाया कि जंगल कोई लूटने की चीज नहीं, बल्कि हमारी माँ है जो हमारा पालन पोषण करती है। और इसी तरह मानदार की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी, जो हमें हमेशा याद दिलाती है कि जंगल और प्रकृति ही हमारा सच्चा घर और सबसे बड़ा खजाना है।